बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासिन चट्ठा। मेरी आवाज़ काफ़ी हद तक ख़राब है, गला ख़राब होने की वजह से प्रोग्राम करने में दुश्वारी आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जो है उसमें नागा नहीं करेंगे। सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, धूप और छाँव ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम ठान लिया, जो नीयत कर ली, इंशाअल्लाह उसके ऊपर उतरेंगे पूरा। और ये रमज़ान मुबारक के महीने में जो खट्टी मीठी चीज़ें और बर्फ़ के गोले वगैरह खाने से मौसम ख़राब होता है, और ख़ास तौर पर मच्छर के काटने से सर्दी और बुखार के साथ जो गला ख़राब होता है ना, उसका अंदाज़ा मुझे बहुत जल्दी जो है ये एहसास हो जाता है कि मौसम तब्दील हो रहा है। जी 10 बज चुके हैं नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज जनाब 2 तारीख़ है, 22वां रोज़ा है मंगल का दिन है जनाब आज। और जी आज सहरी जो है 4:47 पर हुई है और अफ्तारी 6:40 पर होगी। तो जनाब आज का जो प्रोग्राम है वो है स्पेशली आपके लिए, आपकी मोहब्बतों के लिए, आप तमाम दोस्तों की चाहत के लिए। असल में जो हमारा ये प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम मेरी आवाज़, उसमें हम देते हैं मसाइल के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। फिर आपके दिल में, आपके दिमाग में जो भी आइडिया, जो भी बात होती है वो आप करते हैं हमारे साथ शेयर। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, ऐसे मसाइल को अयां करने से मसाइल हल भी होते हैं। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि जब से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सौ के साथ मिल के यहाँ कुछ खिदमत का ऐसा सिलसिला भी शुरू कर रखा है जिसे मददगार प्रोग्राम का नाम दिया गया। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मददगार प्रोग्राम जनाब। तो मददगार, जाहिर सी बात है, अल्लाह जो है ये मददगार है, और इस प्रोग्राम में हम अल्लाह के बंदे होते हुए उन लोगों को जो है वो लाजमी तौर पर सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए जो रिज़्क दिया है वो उन्हें महसूस होता है कि ये हमारे लिए नाकाफ़ी है, तो फिर हम अल्लाह के बंदे बनकर उनके लिए वो रोज़गार फ्राहम करने का ज़रिया या रिज़्क फ्राहम करने का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह हमें सबब बनाता है, ज़रिया बनाता है, लेकिन देता वही है जो हकीकी खालिक है, जो रब है, जो पालने वाला है। वही हमें जो है वो इस तौफीक, ऐसी तौफीक देता है कि हम मददगार प्रोग्राम में मुस्लिम घरानों की इमदाद कर सकें। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जनाब तीसरा अशरा निजात का। तो इसमें जनाब स्पेशली तौर पे आप दोज़ख, जहन्नम की आग से जनाब पनाह मांगें अपने रब से और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें जन्नत के बागों में से एक बाग अता फरमा और जहन्नम की आग से हमें महफूज फरमा। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में ये जी 2 तारीख़ है, आज 2 अप्रैल है, कल 1 अप्रैल था। तो तमाम दोस्त जो मेरे साथ अटैच हैं, जो मुझे सुन रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, सबसे पहले तो उनसे गुजारिश है, रूटीन की एक रिक्वेस्ट होती है कि जनाब आप तमाम लोग मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी लाइक, कमेंट और शेयर किया करें। आपके शेयर करने से मुझे जो है वो काफ़ी हौसला मिलता है जनाब। और आपको एक और बात बताएं कि जनाब आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये स्पेशली इसीलिए है कि मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आपसे गपशप के बाद जनाब आपके साथ मिलके इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को करेंगे यादगार। तो जनाब आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल, उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल 1 अप्रैल था, तो अप्रैल फुल किस किस ने मनाया और किस अंदाज में मनाया, आप मेरे साथ जो हैं वो सारी बातें शेयर करेंगे। जी जनाब, तो आ जाएं जी मैदान में। जिन दोस्तों ने अप्रैल फुल मनाया है और कैसे कैसे मनाया है, ये तो आपने मुझे बताना ना जनाब। और ये सारे जितने भी दोस्त मेरे साथ अटैच हैं, उन्होंने कैसे कैसे जी आपने अप्रैल फुल कैसे मनाया। ये जी रियाज शौकत साहब हैं जी, मेरे दुश्मन हैं या मेरे दोस्त हैं। होर खाओ आइसक्रीमा, कम पै गया ना, कोई गल नहीं जी। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਖਨੀ
ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਪ ਵੀ ਪਿਆਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਕੱਟਾ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ, ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਖਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆइसक्रीम ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ गला ख़राब होया। तो ज़ाहिर सी गल है स्ट्रॉबेरी, ये जो घरों में अक्सर सैलड वगैरह बनता है ना जी, ये आजकल स्ट्रॉबेरी जो है पता नहीं खट्टी है, खटाई है उसमें, और उसके ऊपर लीमू शीमू निचोड़ के स्ट्रॉबेरी खटाई, फिर जनाब वो जो खीरा और ये अमरूद वगैरह और जनाब ये सेब वगैरह काट के वो फलों का सैलड बनाते हैं ना, वो बना के तो देते हैं मुझे, तो मैं जब खाता हूँ तो मज़ा आता है। उसके बाद फिर आइसक्रीम वगैरह खानी पड़ती है। जाहिर सी बात है जब कोई इतनी मोहब्बत से आइसक्रीम देगा तो खाएंगे तो सही ना जनाब, छोड़ेंगे तो नहीं। तो फिर खुद ही जनाब कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं, मैंने बताया सबको कि मैंने आइसक्रीम खाई है, उस वजह से गला ख़राब है, आप अभी आइसक्रीम ना खाएं, तो उसकी सज़ा भी तो मैं भोग रहा हूँ ना जी। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है सबके सामने कहने की कि जी मैंने आइसक्रीमां खाइयां ने तो होर खाओ तो जी कम पै गया। कैसा कम पै गया जी? मुझे आपसे कम पै गया? कम पै गया क्या मतलब होता है? तो चलें जी, आज का प्रोग्राम जो है रियाज शौकत साहब के साथ मिलके करते हैं। रियाज साहब आप बताएं अप्रैल फूल आपने कैसे मनाया? ये जी जाम शहजाद रसूल भाई ने हमें ज्वाइन किया जी प्रोग्राम। मेरी आवाज़ की तरफ से आवाज़ ही नहीं निकल रही यार। ये जी रियाज शौकत साहब का कहना है जी अप्रैल फूल यहूदियों का त्यौहार है, अब भी आप भी मत मनाया करें भाई। मैंने कहाँ मनाया, मैंने तो जो कल का दिन है, ये कल का जो दिन है ना जनाब, इसमें 21वां रोज़ा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन था। बड़ा एक मोतबर दिन था। यकीन जाने मैंने पीर अजमल साहब के बयान सुने 2 3 4, यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत हुई, हम तो सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यार इस तरह से दीन इस्लाम की खिदमत के लिए ज़िंदगियां कुर्बान की जाती रही हैं। और जिस शख्स ने, अल्लाह पाक उसका बेड़ा गर्क करे, जिस शख्स ने आप पर वार किया और फिर आपने कहा जी उससे बदला नहीं लेना, ये कितने बड़े दिल की बात है। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जी अली इल्म का दरवाज़ा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, 21 जो रमज़ान मुबारक का दिन था, 1 अप्रैल, हमने तो जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह का दिन मनाया, उनके लिए बख्शिश की दुआएं की, उनके वसीले से अपने लिए, फ़लस्तीन के नाहक शहीद होने वाले लोगों के लिए, अफराद के लिए, बच्चों के लिए बख्शिश की दुआएं की। और इस रमज़ान मुक़द्दस के महीने में उम्मत मुसलमा की जो बेहयाई की तरफ कौम जा रही है ना, उसको वहाँ से बचाने के लिए दुआ की। और बिलखुसूस पाकिस्तान के बेगैरत हुक्मरानों और लीडरान के लिए गैरत की दुआ की कि या अल्लाह, हमारा ये मुल्क जो है ये कलमा तैयबा पर हासिल किया गया है, हमारे मुल्क को हासिल करने पर बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं, इन कुर्बानियों को रायगा मत जाने देना। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उनको ऐसा नंगा कर दे, ऐसा बर्बाद कर दे कि दोबारा कोई शख्स मेरे मुल्क पाकिस्तान को और मेरी आवाम को बेदर्दी के साथ मत नोचे, मत लूटे। आमीन कह दें, आमीन कह दें। तो जनाब मोहम्मद अल्लाह ने हमें ज्वाइन किया जी, और नसरुल्लाह राव साहब ने हमें ज्वाइन किया। नसरुल्लाह भाई भी हमारे मुस्तकिल जो हैं वो व्यूवर्स बनते जा रहे हैं जनाब। तो रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज, मैं तो अप्रैल फूल मनाकर मार खा चुका हूँ, इसलिए सबको मशवरा है कि इससे पहले कि आप लोग भी मार खाकर सुधरे, सब तौबा कर लें इस त्यौहार से। आप बताएं आपने क्या किया था, तो फिर मार कैसे पड़ी? और सुना सलीमो तो कोथा कोथा गई हैं। रियाज शौकत भाई आपने हमें बताना है कि जी आपके साथ क्या वाक़या पेश आया जो आप इतने डिसार्ड हो गए जनाब। ऐसे नहीं होता,
آپ تو ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، صادق آباد میں باعزت شہری ہیں، عابد کالونی کے رہائشی ہیں، صادق آباد کے رہائشی ہیں، پاکستان کے ایک جواں ہمت جناب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے ساتھ مل کر آپ رہنمائی کر رہے ہیں اور عمران خان کے سپورٹر اور ووٹر بھی ہیں جناب۔ تو میرے بھائی آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے، آپ نے بتانا ہے مجھے، جلدی جلدی بتائیں جی۔ چلیں جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے بھائی گزارش ہے میری، ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے لازمی طور پر لائک کمنٹ اور شیئر کیا کریں۔ ابھی تک آپ میں سے کسی نے مجھے شیئر نہیں کیا، اور جو دوست شیئر کرتے ہیں وہ ڈن کا میسیج لکھ دیا کریں یا اوکے کا میسیج لکھ دیا کریں، مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی مجھے محبتیں کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ یہ جی ریاض شوکت صاحب کا کہنا ہے جی بیگم کے سامنے سب چوہے بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، مطلب بیگم بلی ہوتی ہے اور جو شوہر ہے وہ چوہا؟ یہ بلی اور چوہے کا کھیل جو ہے یہ ہمیں برباد کر گیا۔ ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے نا جب کارٹون چلتے ہوتے تھے پی ٹی وی پہ، تو اسی وجہ سے ہمیں اسکول سے اکثر و بیشتر دیر ہو جاتی تھی۔ یہ مکی ماؤس، یہ بلی اور چوہے کا جو کھیل ہے نا جناب، تو اس میں ہمیں بڑی مار پڑتی رہی ہے کہ جی اسکول لیٹ پہنچنا، سبق جو یاد ہوتا ہے وہ بھول جاتا، سٹوری صرف بلی اور چوہے کی دماغ میں رہتی۔ تو ریاض بھائی آپ یہ بلی اور چوہے کا کھیل چھوڑیں، اچھے بچے بنیں، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں۔ اب آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں اور 4 بچوں کے باپ ہیں میرے بھائی، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس طرح کریں گے تو باقی لوگ تو پھر آپ کے پیچھے چلیں گے نا۔ علی حضر سلطان نے ہمیں جوائن کیا جی، بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ السلام علیکم کا میسیج جی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر میرے اس پروگرام کو آگے شیئر کر دیں جناب۔ تو شیئر کرنے سے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ توانائی ملتی ہے، یہ تو میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مجھے جو توانائی ملتی ہے وہ جناب آپ کے شیئر کرنے سے ملتی ہے۔ تو جو بھی دوست مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس پروگرام کو لازمی لائک کمنٹ اور شیئر کیا کریں۔ علی حیدر بھائی آپ بتائیں، آپ اپریل فول میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے منایا آپ نے اپریل فول، یا آپ کے کسی دوست نے؟ تو تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اپریل فول کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی سٹوری سنائی ہے تو برائے مہربانی آپ میرے ساتھ شیئر کریں جناب۔ 10:25 ہو چکے ہیں، تو 10 بجے کا ہمارا پروگرام ہے، پروگرام میری آواز، اس میں تمام دوست ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اور الحمدللہ مجھے آپ تمام دوستوں پر فخر ہے۔ گلا بھی خراب ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اچھا مجھے آپ نے بتایا نہیں ریاض بھائی آج میں کیسا لگ رہا ہوں یار، میں نے آج کپڑے شپڑے تبدیل کیے، نہایا ہوں، اور یہ جو ہے نا بڑی عجیب بات ہے کہ یار آپ میری تعریف ہی نہیں کرتے۔ تعریف کر دیا کریں کبھی کبھی، جھوٹ بولنے سے منہ نہیں پک جاتا، آپ کہہ دیا کریں کہ نائس پرسنالٹی، انگلش میں بولنا ہے یا اردو میں؟ جو آپ پنجابی میں بولو گے تو کہنا ہے جی آپ بھلے چنگے لگ رہے ہو۔ تو یہ جی آپ آج کا پروگرام جو ہے اس میں تمام دوست میرے ساتھ اٹیچ ہیں، تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس پروگرام کو لازمی آگے شیئر کر دیا کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے، اور کیوں نہ ملے، کیونکہ بھائیوں کا جو حوصلہ ہے نا جی، وہ جب آپ مجھے دیتے ہیں تو مجھے بھی بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ عمران بن احمد خان نے ہمیں جوائن کیا جناب، اور ریاض شوکت صاحب کی طرف سے ایک بڑا جھوٹ کہ آپ بڑے کیوٹ لگ رہے ہیں۔ اچھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے مجھے؟ ابھی میں نے کہا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کہنے لگیں۔ عمران بن احمد خان کی طرف سے السلام علیکم کا میسیج جی، وعلیکم السلام بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عمران صاحب جناب پراپرٹی بزنس سے ریلیٹڈ ہیں اور بہت اچھی جناب ڈیلنگ کرتے ہیں، بہت اچھی، اور فیئر ہو کے دوستوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک قدیمی رشتہ ہے جناب، اور مخدوم مرتضی محمود اور مخدوم سید احمد محمود کے ساتھ ان کا بڑا یارانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران بن احمد خان جو ہے یہ صادق آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے
اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اور پراپرٹی بزنس کے حوالے سے بھی ان کا صادق آباد میں کیا بلکہ پنجاب میں اپنا ایک مقام ہے، نام ہے جناب۔ عطا محمد ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، جناب شہباز وڑائچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ اور علی حیدر سلطان کی طرف سے ایک میسج میرے پاس واٹس ایپ آیا جی، ان کا کہنا ہے جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام امداد لینے والی خواتین کے لیے ذلت اور رقم دینے والوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے جناب، اور قوم کی ماؤں بیٹیوں کی اتنی تذلیل کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ انتہائی بھونڈا طریقہ ہے جناب رقم کے حصول کا، جتنا ذلت میز ہوگا یہ رقم کا حصول، کٹوتی کی رقم اتنی ہی زیادہ ملے گی جناب۔ یہ علی حیدر بھائی کی طرف سے میسج ملا جی مجھے، یہ واقعتاً ایسے معاملات ہیں۔ آج ہم جائیں گے جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر، وہاں جام عارف صاحب موجود ہیں جی، ان سے گپ شپ بھی کریں گے، بتائیں گے انہیں کہ یہ حالات ہیں تو اس کا حل کیسے نکالنا ہے جی۔ اس کے لیے آپ تمام دوست جو بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ کیا حالات ہوتے ہیں، کیسے حالات ہوتے ہیں۔ یہ جی ریاض شوکت صاحب کی طرف سے میسج ہے جی، سر ایک سوال ہے میرے ذہن میں بہت ٹینشن دے رہا ہے۔ جو سوال ہے آپ کے ذہن میں وہ آپ کو ٹینشن دے رہا ہے؟ چلیں جی بتا دیں کہ جب ابلیس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا تو پھر ابلیس کو بہکانے والا کون تھا؟ ہاں جی جناب، بات کچھ ایسی ہے کہ میں بتاؤں؟ چلیں آپ ہی بتا دیں۔ ہاں جی چلیں جی بتاتے ہیں۔ بات کچھ ایسی ہے میرے بھائی کہ اللہ پاک نے ایک نظام بنانا تھا نا، تو جو انسان مٹی سے پیدا ہوا، جو شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ آگ سے پیدا ہوا۔ میرے زیادہ شمار کے مطابق اگر کوئی غلطی ہو تو معذرت خواہ ہوں میں، میری آپ اصلاح ضرور کر دیجیے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ جی اے ابلیس تو نے اس آدم کے پتلے کو سجدہ کرنا ہے، تو بابا آدم ہی تھا نا جی سب سے پہلے۔ تو جناب آپ اچھا جی وہاں بھی جائیں گے جناب، کیوں نہیں جائیں گے؟ علی حیدر بھائی آپ کا کہنا ہے ہم وہاں بھی جائیں گے جہاں پیسے لیے اور دیے جاتے ہیں، اور پھر اس پہ پروگرام کریں گے۔ تو جناب بات ہو رہی تھی باب آدم علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ جو آگ اور پانی کا کھیل ہے نا جی، اب یہ آگ اور مٹی کا جو نظام ہے، عائشہ مرزا نے جی ہمیں جوائن کیا جی، بہت شکریہ محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میری آواز میں آپ تمام کا ہوسٹ یاسین چٹھا آپ سے مخاطب ہوں۔ تو جی بات کر رہے تھے ابلیس کو کس نے بہکایا، تو اللہ پاک نے اسے حکم دیا کہ تو نے سجدہ کرنا ہے آدم کو، تو اس نے کہا جی میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے ہے، اب میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اور اسی ایک سجدے نے انکار جو کیا نا ابلیس نے، اسے شیطان بنا دیا۔ انسان نا اپنی میں مارا جاتا ہے کہ میں سجدہ کراں گا، نو جی نا اینو نہیں جی نہیں، میں تمہانوں اسی کہنے ہیں کہ جناب ریاض شوکت صاحب تسی بندے بن جاؤ نہ، تسی کہندے ہو میں تو بندہ ہی ہاں، میں کہ یہ میں انسان کو مار دیتی ہے۔ کوشش کیا کریں دوستو کہ آپ اس میں سے بچیں، یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں کرتے پھریں جی۔ تو جناب علی حیدر بھائی کا میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ وہاں جائیں جہاں پہ یہ پیسے بانٹے جاتے ہیں۔ بالکل جی جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بتائیں گے جو بھی حالات اور واقعات ہیں، جو ریل سٹوری ہے وہ آپ کو بتائی جائے گی۔ یہ پھلوں اور سبزیوں اور گوشت کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ، اور صادقہ باز اشیاء ضروریہ کے یومیہ نرخ 2 اپریل 2024 کی آج کی جو لسٹ ہے مارکیٹ کمیٹی صادقہ آباد کی، پھل سبزیاں اور فروٹ گوشت وغیرہ کی
وہ ہم آپ کے ساتھ گوشت گزار کرنے جا رہے ہیں جناب۔ تو جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لازمی طور پر آپ مجھے لائک کمنٹ اور شیئر کیا کریں۔ دیکھیں میری آواز بھی خراب ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جناب اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی محبتیں میرے ساتھ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر آپ کے ساتھ اپنے دکھ درد یا معاشرے کے دکھ درد نہ شیئر کیے تو میں نے خیانت کی، تو میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے جناب۔ تو جی آج کا جو ریٹ ہے جی برائلر زندہ مرغی کا، زندہ مرغی جو ہے وہ 420 روپے۔ یار یہ بڑا عجیب قسم کا نمبر ہے، 420 بڑا تو 420 کھیڑ گیا ساڑھے نال۔ یہ ڈائلاگ سنا ہوگا آپ نے، اکثر فلموں میں چلتا ہے، ڈراموں میں چلتا ہے۔ یہ جی برائلر زندہ 420، برائلر گوشت 609 روپے۔ واو، یکدم سے چھلانگ لگا لی اس نے۔ یہ انڈے جو ہیں یہ 240 سے 280 روپے درجن چلے گئے جناب۔ اس کے علاوہ روٹی 15 روپے کی اور نان 20 کا ملتا نہیں ہے، اور چھوٹا اور بڑا گوشت اس کے جو ریٹس ہیں وہ غائب ہیں جناب۔ جی جناب، تو جی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ اسپیشلی پروگرام ہے آپ تمام دوستوں کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام میں ضرور شامل ہوا کریں، اور آپ کے شامل ہونے سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے جی۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ اور جناب باقی جو دوست میرے ساتھ اٹیچ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی لازمی کوشش کیا کریں کہ جی کچھ اچھا کریں، کچھ دوسروں کی مدد کریں۔ یہ جی میسیج ہے جی گزشتہ روز جو ڈپٹی DHO صادق آباد ڈاکٹر بلال عاطف نے عطائی سلیم کے ہاتھوں مرنے والے مریض اور عطائی ڈاکٹر سلیم کی آپس میں صلح کرائی ہے، وارثان کے ساتھ صلح کرائی ہے نا جناب۔ یہ واقعہ تفصیلات آئی ہیں جی میرے پاس۔ 22 مارچ کے دن سکھر سے تعلق رکھنے والے ایک غریب مزدور کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ کوٹ سبزل ماہی چوک روڈ پر موجود عطائی ڈاکٹر محمد سلیم کے پاس آیا۔ عطائی نے بغیر چیک اپ کیے اسے انجیکشن لگایا، مریض چند منٹوں میں تڑپنے لگا۔ عطائی نے بعد ازاں تڑپتے مریض کو اپنی کلینک سے باہر نکال دیا بعد ازاں، اور بالآخر مریض بیچارہ تڑپتا ہوا مر گیا۔ ڈپٹی DHO صادق آباد ڈاکٹر بلال عاطف سے اہل علاقہ کی طرف سے رابطہ کیا گیا تو موصوف نے کارروائی کی یقین دہانی کرائی، اور بالآخر چند دن بعد ڈپٹی نے بھاری رشوت کے لواحقین اور عطائی کی صلح کرا دی، جس کا ثبوت واٹس ایپ پر ڈپٹی کا میسج موجود ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک میسج ہے جناب، اس کو ڈیلیٹ بھی کیا گیا ہے، یہ وائس میسج ہے جی، سنیں جناب۔ میسج آیا بلا کر میں کارروائی کرتا ہوں، پھر اس نے کہا کہ بھئی جو ہے نا اس نے مدعی کو راضی کر دیا ہے، تھانے کی درخواست واپس کر دی ہے۔ یہ جی کہنا ہے ان کا کہ جی انہوں نے مدعی کو راضی کر دیا ہے، تھانے سے درخواست بھی واپس ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ میرا حصہ مجھے پہنچا دیں۔ السلام علیکم سر، آپ کا میسج مجھے مل چکا ہے، برائے مہربانی کر کے اس کے متعلق یہ جو ڈاکٹر سلیم عطائی اور ڈپٹی ہیلتھ بلال عاطف ہے، اس کے متعلق اگر کوئی اور ٹھوس ثبوت ہیں تو برائے مہربانی کر کے مجھے دیجیے گا، اور جو سلیم ہے جناب کوٹ سبزل کا، اس کی تفصیلات یا لوکیشن بھی مجھے دیجیے گا، میں وہاں وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جانا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ مجھے لازمی طور پر یہ بھی بتائیں کہ جناب ہمارا یہ جو پروگرام ہے، پروگرام میری آواز، اس میں ہم یہ تمام حقائق لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس تمام جو
कार्रवाई हुई है उसके कोई सबूत मौजूद हैं तो वो भी आप मुझे दें। और सलीम का जो क्लिनिक है, जो अताई सलीम है कोट सफजल में, उसके क्लिनिक की आप बराए मेहरबानी करके मुझे वीडियो या फुटेज या उसकी कोई लोकेशन जो है वो मुझे भेज दें ताकि मैं वहाँ का विज़िट कर सकूँ। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आपके तावन का जी। ये जी डिप्टी हेल्थ, इनको तैनात किया गया है। साजिद इकबाल साहब ने जी हमें ज्वाइन किया। जनाब शहबाज अहमद भाई वेलकम करते हैं जी, बिस्मिल्लाह ज्वेलर से हैं शहबाज साहब। शहबाज भाई कैसी तबीयत है आपकी और क्या हालात हैं जनाब आपके? आपका नाम शहबाज जब आता है तो मुझे ना जी वो शहबाज कलंदर साहब याद आ जाते हैं, तो जनाब इसलिए मैं आपको ना शहबाज कहते हुए हिचकिचा जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हैं, फ़ख्र है आप हमारा। शहबाज भाई माशाल्लाह से आप बड़े मेहनती हैं और बड़े तजर्बाकार हैं। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा इज़्ज़त दे, अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली और बच्चों में खुश रखे जनाब। तो जी रियाज शौकत का कहना है जी कि ख़ज़ा में दरख्त एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है क्योंकि वो बहार की उम्मीद नहीं छोड़ता। इस तरह हमें भी रब्बुल आलमीन से रहमत की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहार से लुत्फ़ अंदोज़ वही होते हैं जिन्होंने ख़ज़ा की शिद्दत को देखी होगी। तो जनाब बिल्कुल ऐसे ही मामलात हैं। अच्छा जी, एक और अहम बात आपको बताने जा रहे हैं। मैं कल ना भूम का मैंने दौरा किया है, सियासी शख्सियात से मैं मिला हूँ। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई है सफदर खान लगारी साहब से। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया इंशाल्लाह ये आपको कल जो है वो आपके सामने रख दिया जाएगा। इसके अलावा मैं रईस इब्राहिम से मिला हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नामज़द उम्मीदवार थे और भूम के इलाका हल्का 200 मेरा ख्याल है कि ये 67 है, ये 65 हल्का 265 के उम्मीदवार रहे हैं, जहां रईस मुनीर साहब के फर्जान जो हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा है उन्होंने बड़े वसूख के साथ कहा है कि जी यहाँ धांधली हुई है और मुझे जानबूझ के हराया गया है। तो जी उन्होंने कहा है कि जी ये पोलिंग दोबारा होगी और इस पे मैंने रिक्वेस्ट कर दी है जनाब इदारों को। अब देखना ये है कि कार्रवाई कब स्टार्ट होती है। तो जनाब रईस इब्राहिम एक मंझे हुए सियासतदान है, रईस मुनीर भी मंझे हुए सियासतदान है, लेकिन अब किसने कितना गलत किया है, कौन करता रहा है मोए मोए, तो ये तो सब बाद की बातें, लेकिन जो अभी ख़बर है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। ये हकीकत पर मबनी खबर है कि जी रईस इब्राहिम बड़े पुरजोश अंदाज में कह रहे थे कि यहाँ इलेक्शन दोबारा होंगे जी। तो अगर धांधली हुई है तो ये ज़्यादती है। पहले ही ओवरऑल धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है। तो इस धांधले में कौन कौन लोग शामिल थे ये सब जानते हैं। तो जनाब आप से गुजारिश है कि आप लोग लाजमी तौर पर प्रोग्राम मेरी आवाज़ में शामिल हुआ करें और जी आपका जो पैगाम है मोहब्बतों का वो भी हम तक पहुंच रहा है। रियाज शौकत साहब की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। तो मददगार प्रोग्राम के 5 मिनट आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब कुछ मुस्तहिक लोग मेरे पास लिस्ट अपनी दे के गए नामों की, उनके नाम हमने लिखे हुए हैं। बाकी तमाम लोगों को राशन की तकसीम, इमदादी सामान या पैसों का मामला वो हल हो गया है। 1-2 लोग रहते हैं, एक तो बच्ची की शादी है तो उसके लिए एक अच्छा सा सूट ख़रीदना है, लिबास सूट होता है ना, वो लेना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ 4-5 हज़ार रुपये का कुछ सूट उस बच्ची के लिए आप ले दें तो ये जनाब एक बड़ा जो है ये नेकी का काम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्ची की शादी है उसके लिए एक अच्छा सा जोड़ा 4-5 हज़ार का वो आप ले दें, या आप उस फैमिली को, उस बच्ची को पैसे दे दें
وہ خود ہی اپنی مرضی کا سوٹ لے لیں گی۔ عید کے تیسرے دن بچی کی شادی ہے جی۔ ایک تو یہ پیغام ہے میرا کہ اس بچی کے لیے 5,000 روپے کی ریکویسٹ ہے کہ آپ یا تو اسے کوئی اچھا سا سوٹ لے دیں، اپنی مرضی کا لے دیں، جو بھی اچھا آپ کو لگے، 4-5 ہزار کی قیمت کا، اس سے زیادہ بھی نہ ہو، اس سے کم بھی نہ ہو۔ تو ایسے ایک اور بھائی ہیں جو بیمار ہیں، ان کے لیے ادویات لینی ہے، تو ان کی دوائی جو ہے یہ مہینے کی یہ 3500 روپے کی آتی ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ بھلے دوائی لے دیں یا آپ اسے پیسے دے دیں۔ اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہ رہے تو میں اس بھائی تک آپ کو پہنچا دوں گا، اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ اپنی جو بھی امانت مجھے دیں گے وہ ان تک پہنچ جائے گی۔ اب میرا نمبر نوٹ کریں 0300۔ آپ اپنی زکوٰۃ، عطیات اور فطرانے میں سے جو بھی مدد کریں گے وہ بھی ان تک پہنچ جائے گی، اور جو آپ ایسے مدد کریں گے یا زکوٰۃ فطرانے سے کریں گے وہ بھی ان تک پہنچ جائے گی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، چنتا کہہ رہا تھا، یہ تو انڈین لفظ ہے، فلموں میں اکثر یہ بولا جا رہا ہے۔ تو جی اگر آپ کسی کی بھی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا۔ اپنے ہاتھ سے دیں، آپ کسی طرح کا بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ 0300-672-0345 میرا نمبر ہے جناب، اس پہ آپ مجھے کال کر کے تفصیلات مانگ سکتے ہیں جناب۔ تو جی آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر ان گھرانوں کی مدد کریں، اور 5 لوگ میرے پاس ایسے ہیں جن کو عید کے لیے راشن چاہیے۔ رمضان مبارک تو ظاہر سی بات ہے گزرتا جا رہا ہے، رمضان کے روزے کچھ لوگ رکھ رہے ہیں، کچھ کے پاس ابھی راشن ہے، کچھ کے پاس کم ہو گیا ہے، کچھ کے پاس ختم ہو گیا، لیکن 5 لوگ میرے پاس ایسے ہیں جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، راشن بھی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عید کے لیے کچھ راشن لے دیں، مطلب گھی، دالیں، چاول اور سوئیاں اور یہ مطلب چھوٹی موٹی جو بھی چیزیں ہیں روٹین کی، وہ اگر گھر کی چیزیں دیکھی جائیں تو یہ 7 سے 8 ہزار کا راشن پیکٹ بنتا ہے، آٹا وغیرہ۔ تو آپ تھوڑا لے دیں، تھوڑا کم لے دیں عید کے لیے۔ 4-5 لوگ ایسے ہیں جن کو امداد چاہیے، تو جو بھی دوست مددگار پروگرام کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں یا کسی ان جو میں نے ریکویسٹ دی ہے آپ تمام کو، یا ان میں سے کسی کو آپ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو برائے مہربانی کر کے آپ مجھے کال کریں 0300-672-0345 پہ، تاکہ ان لوگوں کو، ان گھرانوں کو ہم سپورٹ کر سکیں کہ جنہوں نے یہ امید لگائی ہے کہ جی پروگرام میری آواز کے جو ہوسٹ ہیں نا جی یاسین چٹھا صاحب، تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے، تو یہ اپنے پروگرام میں جو بھی دوست ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے توسط سے وہ جب ریکویسٹ کریں گے دوستوں سے، تو ان کی امید ہے کہ جی ان کی یہ جو خواہش ہے یہ پوری ہوگی کہ ان کی امداد کر دی جائے گی۔ تو جناب آپ تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، 0300-672-0345 نمبر ہے جی میرا، آپ مجھے کال کریں، میں اس فیملی تک آپ کو پہنچا دوں گا، یا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ مجھے کال کریں، میں آپ سے مل لوں گا، اور آپ جو بھی امداد دیں گے وہ اس فیملی تک پہنچا دی جائے گی۔ تو جناب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں مددگار کا جو سلسلہ مددگار پروگرام کا، یہ 5 منٹ کا ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، یہ اختتام پذیر ہوا، اور جناب اب دوسرا جو سٹارٹ ہوا ہے جی وہ ہے جناب ہمیں جی میسیج آیا جی، وہ ڈپٹی ہیلتھ بلال عاطف کے حوالے سے، تو آپ تمام دوستوں کو میں لائیو وائس میسیج سنا رہا ہوں جی۔ یہ جی سر جی اس مدعی کے بیان موجود ہیں، دوسرا نمبر ڈاکٹر تو اس سے کمپرومائز کر کے وہاں سے کر گیا ہوا ہے، تو اس کا دوسرا ہم نے ڈپٹی کو کال کی تھی، ڈپٹی نے یہی کہا تھا ہمیں کہ ہم کارروائی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد
फिर मुद्दे का इसको हमने कॉल की डिप्टी को, यार आप ये तय बंदा मार दिया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई तो करें, इसकी सील तो करें। फिर उसने मैसेज में जवाब दिया कि मुद्दई से सुलह हो गई है, मुद्दई ने एप्लीकेशन थाने से वापस ले ली है। जैसे ही मैसेज हमने पढ़ा उसने डिलीट मार दिया मैसेज, फिर हमने स्क्रीनशॉट कर दिया, डिप्टी का मैसेज मौजूद है। उसके बाद हमारे 2 नंबर हैं जो हमने इसको डिप्टी को कॉल करते थे ना, वही नंबर हमारा ब्लॉक कर दिया है। फिर हम इसके पीछे पड़ गए कि भाई आप ये गलत क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो समझ आती है आप रिश्वत ले रहे हैं अतएयों से, इतने को खुली छूट दी है। चलो सील तो करते ना अस्पताल, पता तो चल जाता ना। अब मैं पोस्टें बना रहा हूँ तो पता नहीं हजारों की तादाद में फोन आते हैं, यार ये पोस्ट डिलीट करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, बंदा अच्छा ये सब डिप्टी साहब करवा रहा है। बड़े बड़े लोग सिफारिशें कर रहे हैं कि डिप्टी साहब ही करवा रहा है कि हमारे ऊपर पोस्ट लेने लगा है। हमारा इरादा यही है कि कोर्ट में जाके ना डिप्टी के खिलाफ केस दायर करें कि ये जो है ना इतने को खुली छूट दी रखी हुई है इसने। बाकी हमारे पास सबूत मौजूद है ना, ये तो वाकया हुआ है, हमारे सामने हुआ ना। हम बयान भी रिकॉर्ड करवाए थे उधर अपना कोर्ट सब्जर से, उससे अपना क्या कहते हैं जो मुद्दई थे उसका बयान मौजूद है। अब तो उससे सुलह हो गया ना, लेकिन सुलह हो गया, बंदा तो मार दिया इसने ना, अतई तो है ना, ये तो साबित करे ना खुद को MBBS तो नहीं है, अतई डॉक्टर एक नहीं है, पता नहीं कितने शहर में बैठे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे और भी हैं, और मेरे अपनी बीवी भी इससे अतइयों से वो जो ना टांग का मसला हो गया था, और एक का बाजू कट गया है कोट सदर शहर का, वो अतई क्या हुआ है, एक नहीं कई वाकई होते हैं सर जी। आप चक्कर लगाएं, आप डिप्टी को थोड़ा टाइट करें। जी मेरे भाई, आपका मैसेज हमें मिल गया। वाकयातन डिप्टी जो है ये करप्ट है, करप्शन कर रहा है, रिश्वतखोर है, और इससे बस पैसा चाहिए, भले दूसरों की ज़िंदगियां दाव पर लगें, इससे पैसा चाहिए। ये इंतहाई हकीकत की बात है। और जनाब इंशाल्लाह डिप्टी साहब आपसे मुलाकात भी करेंगे, और बाकी जो मामलात हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि डिप्टी साहब को कल जो है ये लाइव अपने प्रोग्राम में अटैच करें, उससे पहले जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह आपके सामने रखे जाएंगे। कोई भी दोस्त अगर मेरे साथ राब्ते में आएगा तो जनाब मैं इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों के सामने उस प्रोग्राम को लेके आऊँगा। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें कोई भी दोस्त अगर कॉल करना चाह रहा है तो आप मुझे मेरा नंबर नोट करें, 0300672035 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं जनाब। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मसाइल को अवाम तक पहुंचाने के लिए, ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए लाजमी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में जो कॉल का सिलसिला उससे फ़ायदा उठाया करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं जनाब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। चलें जी माशाल्लाह। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम मेरी आवाज़, उस हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ सर। जी जी सर। सर आप मसरूफ़ तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं मसरूफ नहीं हूँ, चलें प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। प्रोग्राम के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से आपकी सोच भी अच्छी है और आपकी तरबियत भी अच्छी है माशाल्लाह से जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। हमारे ना शहर में ना 2-3 वाकयात ऐसे हो गए हैं जिसके ऊपर ना हमें हुकाम बाला को तवज्जो देनी चाहिए। जी सर। जो ना बिल्कुल तवज्जो नहीं हो रही। एक तो ये बल्दिया वाला स्कैंडल आ रहा है बहुत ज्यादा, कि इसमें जो है ना रेडी वाहनों से या दूसरे जो बाहर अड्डे लगा के बैठे हैं उनसे पैसे ले लेके उनको फ्री हैंड दिया हुआ है जी। तो पूरी रोड मल के बैठे हुए हैं। तो उसके ऊपर थोड़ी सख्ती नहीं हो रही, बिल्कुल भी सख्ती नहीं हो रही। अगर कोई किसी को कहता है कि आप जगह छोड़ दें, किसी को मोटरसाइकिल वाले को जाने को जगह दे दें या कोई गाड़ी वाले को जाने वाले को जगह दे दें, तो उल्टा वो तड़िया लगाता है, वो कहता जी आपने जो करना है जाओ कर लो, थाने चले जाओ, बल्दिया चले जाओ, जिसको जो कहना है जाकर कह दो। और दूसरा ये जो है बिलाल आतम साहब है, इनके पहले भी काफी स्कैंडल आए हैं। इन्होंने पहले भी 2-3 अस्पताल ऐसे ही कोई केस हुए हैं, वो पैसे लेके वो अपना पैसे लेके वो उस केस को दबा देते हैं। जी। तो दूसरे जो उनके मुद्दई होते हैं उनको ऐसे धमकियां लगाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, फिर कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, आप टेंशन ना लो, हम उनको केस करेंगे, उनकी कार्रवाई करेंगे, होता कख भी नहीं है। तो इसमें किसी को कुछ भी नहीं, आवाम का तो इसमें कुछ पता नहीं। जिनका बंदा चला गया वो रुल गए, और जो रोड के ऊपर फिर रहे हैं वो भी रुल रहे हैं आवाम। तो फैमिली आती है अपनी शॉपिंग करने के लिए, वो परेशान है, जगह नहीं है, रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी। हर दुकानदार ने अपनी दुकान के आगे 10 फुट अपनी जगह छोड़ी हुई है, उसके बाद 6-7 फुट की रेडी लगाई हुई है, उसके आगे मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है।
दूसरी तरफ से यही हाल है, दरमियान में 10 फुट जगह नहीं बचती। सही जी। उसमें आवाम ने निकलना भी, आना भी, जाना भी, सारा कुछ वो 100 लोगों की इतनी परेशानी हो रही है ईद के दिनों में जी। और ये आप बिलाल साहब हैं, ये तो माशाल्लाह भाई अल्लाह इनको और तरक्की देते कि इनको कीड़े बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ऐसे मरेंगे ना जैसे ये दूसरों के बच्चे बच्चियां मर रहे हैं ना, ये भी ऐसी तड़प के मरेंगे। ये अपने बच्चों के लिए कफन का सामान तैयार कर रहे हैं। ऐसे है जी। देखें इनकी हवस खत्म नहीं हो रही, पैसों का लालच खत्म नहीं हो रहा। सर करोड़ों रुपये इसने बढ़ा लिए 2-3-4 सालों में, पता नहीं किसी को नजर ही नहीं आ रहे, ऊपर तक कोई केस नहीं जा रहा, किसी सबकी आंखों के ऊपर पट्टी पड़ी हुई है। पता चला ये कैसे दिन ब दिन ऐसे अमीर से अमीर होता जा रहा है। पता चला जी इनके कोई इसकी तनख्वाह, मेरी बात सुनो सर, जी, 1.25 लाख इसकी तनख्वाह है और महीने का ये 2-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये 1 साल में इसने 5-6 करोड़ 7 करोड़ का हॉस्पिटल बना लिया। कोई पूछने वाला है इनको कि कहाँ से पैसे ले रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? वो तो कह रहा है कि मैं खानदानी अमीर हूँ। खानदान इनका कौन सा अमीर है? इनके आप इसका बैकग्राउंड खोल के देख लो, सारे पोची मोली है ये। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये खानदानी अमीर कहाँ? ये राणा दास साहब भी कहते हैं हम खानदानी अमीर हैं, उनका बैकग्राउंड खोल के देख लें। और इनका अब्बा जी साइकिलों के ऊपर वो पटवार खाने में जाता था, बिल्लू शाह साहब का खोल के देख लें, वो पीछे सारे ऐसे ही कहते हैं कि हम खानदानी अमीर हैं। मतलब ये टीएमए और बल्दिया के जितने भी मुलाजम हैं ये यहाँ से बने हैं। और कहाँ से बनेंगे सर? इन्होंने अब राणा साहब के आप देख ले, एक ये मुलाजिम है इनकी तनख्वाह है 1,20,000 1,30,000 या 1.5 लाख रुपए लगा लें। 9 मुरब्बे जमीन के मालिक हैं ये अकेले। इनकी कोठी जाके देख ले, 10 करोड़ रुपए की इसकी कोठी बनी हुई है। है इनको पूछने वाला? कहाँ है? ये आ रहे इनके पास पैसे। राणा साहब की कोठी कहाँ पे है सर, मैं जानना चाहूंगा। इनकी कोठी बनी हुई है सर इधर, क्या नाम है, जमात वाली पुली के ऊपर, उनके पास बनी है उसके पास। सही जी। ये जी करप्शन तो ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू। अल्लाह। ये जी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जनाब, उनका ये पैगाम है कि जो करप्शन है ना जी, जो इदारे हैं जिनमें बल्दिया है, उन्होंने बिल्लू शाह के बारे में बात की, उन्होंने राना जाहिद के हवाले से बात की कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बना चुके हैं और शाहाना अंदाज में ज़िंदगियां, लाइफस्टाइल जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ऐसे ही डिप्टी हेल्थ कमिश्नर कह दिया मैंने, डिप्टी हेल्थ सादकाबाद बिलाल आतफ डॉक्टर भी हैं, तो इन्होंने ये 7-8 करोड़ रुपए का जो प्लाज़ा बनाया, अब तो महंगा हो गया होगा, इसके अलावा भी प्लाज़े हैं इनके, आहिस्ता आहिस्ता सारे राज वो यहाँ फाश होते रहेंगे। लेकिन तकलीफ़ की बात ये है, प्रॉपर्टी बनाई है उन्होंने, बनाई है कैसे बनाई है उनको पता है, और अपने रब को उन्होंने ही जाके जवाब देना। भाई ने तो बद्दुआएँ देना शुरू कर दी कि इनके बच्चों को भी कीड़े पड़ेंगे और इन्हें भी कीड़े पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर किसी का दिल दुखाते हैं ना लोग तो फिर बद्दुआ निकलती है। जब दिल से बद्दुआ निकलती है या दुखी दिल से कोई ऐसी बात निकलती है जो आसमान तक जाती है तो यकीन करें कांप जाते हैं लोग, रूह कांप जाती है। तो ऐसे हालात में बिलाल आतफ साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है कुछ शर्म हया करें, सिर्फ पैसों को तरजीह ना दें, इंसानी ज़िंदगियों को भी तरजीह दें। आप तो ऐसे बन के बैठे हुए फ़िरौन, ये फ़िरौन का भी बेड़ा गर्क हो गया ना इसी अकड़ में, तो आप भी इसी अकड़ में मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि ये बिलाल आतफ या इससे पहले जो अफसर आए थे वो किधर चले गए। तो आपकी बारी भी आने वाली है। इससे पहले कि अल्लाह की रस्सी जो है वो जो दराज हो रही है आपके लिए, उसको खींच के आपके गले का फंदा बना दिया जाए, तौबा ताइब हो जाए। और मुआशरे में जो अताई सरेआम मौत बांट रहे हैं उनसे मुकमका करने की बजाय जो आपको फ़र्ज़ाइज़ की अदायगी की ज़िम्मेदारी दी गई है उसको आप निभाएं। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ जनाब। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये इंशाअल्लाह जल्द जो है ये इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। 10 मिनट बाकी हैं जनाब। तो जी यहाँ एक ये जी मुझे एक और वॉइस मिली है जी। इस वॉइस में मेरे पास आया है जी सिलसिला अताई डॉक्टर महमूद चौक बख्शाबाद में जाली अस्पताल बनाया हुआ है, इसे ऐसे समझो जैसे मौत घर इंसान की जान से खेल रहे हैं। जाली अद्वियात फ़रोख्त करने लगे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब सिर्फ डिप्टी हेल्थ
सिर्फ रिश्वत वसूल कर रहे हैं जनाब। तो जी बख्शाबाद में ताई जाली अद्वियात, नशा की अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं जनाब। तो इस कसाई डॉक्टर का मौत घर बंद किया जाए, समाजी रहनुमाओं की तरफ से अशरफ तरेली और जनाब एक और नाम है वो कटा हुआ है जी, पढ़ा नहीं जा रहा। ये एक और मैसेज किया जी भाई ने। मुश्ता साहब, बात ये है कि डिप्टी का काम बनता है कि इसकी सील करे हॉस्पिटल, उसके बाद डिप्टी कोशिश कर रहा है कि इसका कंप्रोमाइज करवा रहा है और खुद कह रहा है मैसेज में कि मुद्दई की उससे सुलह हो गई है, आप ना नोट फरमा लें, मुद्दई से सुलह हो गई है। ये बंदा मार दिया है, पता ही तो है ना डिप्टी का काम बंदा, ये डिप्टी तो कंप्रोमाइज करवा रहा है ना। हमें तो यही महसूस होगा कि ये खुद मुलविस है इस चीज में। एक ने कई वाकई हुए हैं इस बार ऐसे ना, कई होते हैं ऐसे छोटा साहब। बाकी बात ये है कि डिप्टी का फर्ज बनता है चलो कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल सील कर दे और चलो ठीक है ये तो इसको रहने दे। बाकी तो सही बैठे ना, सब सरेआम बैठे ना, ये अपने यूनियन बनी हुई है तो इन्हें सब हर महीने मंथली देते हैं, ये तो है ना। 3000 है, बहुत चक्कर लगाओ मैं आपको मिलवाता हूँ, ये सब डिप्टी के दौर पे बैठे हैं ना बेजान। इसको डिप्टी ने खुली छूट दी हुई है, जो दो दिन स्टोर मेडिकल में काम करके वही अस्पताल बना के बैठा हुआ है, ऐसे नहीं होता। ये माशरे में नसूर डॉक्टर है ये अतई। जी मेरे भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपके पास वो डिप्टी वाला मैसेज जिसका स्क्रीनशॉट आपके पास मौजूद है वो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर सकते हैं? ये भी देखना, ये मोदी बेचारे जलील हो रहे थे, इसके घर में तो नशे की गोलियां वगैरह दी थी डॉक्टर ने, फिर डॉक्टर ने इससे कंप्रोमाइज किया था फैसले में, 30,000 चिट्ठी भी दी थी डॉक्टर ने। इसकी उम्मीद तक की लाइसेंस बनी हुई है और सरेआम अस्पताल बना के रखा हुआ है इधर हमारे गाँव में, सरकारी नहर के ऊपर इसके हॉस्पिटल है, सरेआम लूट मार कर रहे हैं। आप मुझे अपने गांव का एड्रेस दें, मैं इस हॉस्पिटल को देखना चाह रहा हूं कि यहाँ कौन साहब होते हैं और कैसे बिलाल आतफ कितने पैसे इनसे मंथलियाँ वसूल करता है जी। तो ये जी इससे पहले मैं खुद भी आई विटनेस हूँ, एक ऐसा वाक़या पेश आया। तो अताई डॉक्टर से 30,000 रुपये रिश्वत ली है जी इस शाह बहादुर ने, और मैंने इनके ख़िलाफ़ कुछ मतलब जो सोशल मीडिया की जीनत की हैं ख़बरें। तो जनाब इनके भाई हैं जी, ये यहाँ बैठते हैं वो आलम हस्पताल में, वो ख़ुद भी अताई डॉक्टर हैं। ज़ाहिर सी बात है वो बाहर से पढ़ के आए हैं, तो जो बंदा यहाँ से पढ़ेगा ना तो डिग्री तो फिर वैलिड यहाँ से होगी। अब उन्होंने यहाँ इम्तिहान देना है, अभी तक इम्तिहान नहीं दिया और वो ख़ुद को MBBS डॉक्टर कह रहा है, ये किसकी अशेर बात है। और कार्रवाई करने के लिए ना ड्राइवर रखा हुआ है कि जनाब ये जाते हैं वहाँ पे और स्टोर पे खड़े होके चेक करते हैं, कुछ चीज़ें उठाते हैं, फिर उस बंदे की तस्वीरें बनाते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड लेते हैं और उससे कहते हैं कि जी आप आ जाएं मेरे हॉस्पिटल में, ये जो टिल रोड के ऊपर जो डॉक्टर तालूद बाजवा की कोठी के बिल्कुल सामने प्लाजा बना हुआ है ना जी 3-4 मंजिलों वाला, तो वहाँ जनाब ये साहब बहादुर बैठ के मुकमका करते हैं और पैसे लेके फिर शनाख्ती कार्ड वापस करते हैं। जाहिर सी बात है जिस बंदे का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ही रख लिया तो फिर बताएं उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। किस बंदे ने इसको अथॉरिटी दी है कि ये उस बंदे का आम शहरियों का शनाख्ती कार्ड पकड़े? हाँ, अगर करना है तो आप उसको सील करें, उसको कार्रवाई करें, उसको अरेस्ट करवाएं, उसके ऊपर FIR दें। लेकिन मेरे भाई अगर ये बंदा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो खाएगा कहाँ से? ये तो भूखा मर जाएगा, इसका जो पेट है इसमें कीड़े कैसे पड़ेंगे फिर? तो ये जी प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज का दिन और आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं भी किसी भी जगह पे मैं अताइयों के हवाले से प्रॉपर एक जो है ये मीडिया ट्रायल करने जा रहा हूँ। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास किसी भी तरह की कोई मालूमात हो डिप्टी के हवाले से, अताइयों के हवाले से, जाली अद्वियात के हवाले से, करप्शन के हवाले से, या किसी का मर जाना किसी अताई की गैर जिम्मेदारी की वजह से, या कुछ ऐसे मामला कि जिसमें नज़र आए कि जी कानून बिक रहा है, तो बराए मेहरबानी आप मुझे लाजमी तौर पर बताइएगा। इंशाल्लाह प्रोग्राम मेरी आवाज़ में इसको तरतीब के साथ ऐवान बाला तक पहुंचाया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जी।